नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनावों का शंखनाद अखिलेश यादव नोएडा में 29 मार्च को रैली के माध्यम से करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आगरा आए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने रैली से जुड़े मुद्दों के साथ साथ भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर जवानी हमला बोला। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का कहना था कि सरकार में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं और विकास पूरी तरह ठप है। जो सरकार और मुख्यमंत्री शंकराचार्य नाम मानने को तैयार नहीं, विपक्षी नेताओं ने नेता मानने को तैयार नहीं है। भर्ती में बेईमानी, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी और एसआईआर में बेईमानी, जाति धर्म देखकर काटे जा रहे वोट, शंकराचार्य पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकदमा, वो भी तब जब जिस दिन की घटना उस दिन शंकराचार्य पत्रकारों के सामने थे, क्योंकि स्नान को लेकर उस दिन विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, भाटी का कहना था कि इनके पास 3 ही हथियार हैं: मुकदमा, मुठभेड़, बुलडोजर। आजम खान जैसे शानदार नेता पर 94 फर्जी मुकदमे इसी सरकार ने लगाए। लोकसभा ने जो गठबंधन या संभावना है, वही गठबंधन इस बार भी रहने वाला है। राहुल गांधी बहुत गंभीर नेता है और बहुत मैच्योर भी। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने खुद को साबित भी किया है। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर राजकुमार भाटी का कहना था कि कई देशों से इस्तीफे हुए और कई लोग जेल भी गए हैं। ये बेशर्मी की हद है कि हरदीप पुरी का नाम आने के बाद भी न सरकार कोई जवाब दे रही है, न हरदीप पुरी इस्तीफा दे रहे हैं। सपा से बागी हुए नेताओं को पार्टी में वापसी के दरवाजे बंद है। जिसने धोखा दिया उससे सबक लेना चाहे। योगी आदित्यनाथ ने विदेश दौरे पर बोलते हुए राजकुमार भाटी ने कहा कि हवाई मुख्यमंत्री है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर जीरो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मुख्यमंत्री का घूमने का मन किया था, विदेश घूमने चले गए, क्योंकि पिछली बार भी लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में भी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का दावा हुआ था, लेकिन 1 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। साथ ही 2017 में सरकार बनने के बाद सरकार ने एक कृषक आयोग का गठन किया था, लेकिन 9 साल में आज तक एक बैठक नहीं करा पाए, जबकि दावा था इस आयोग से किसान की आय दोगुनी होगी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इंसानियत में विश्वास रखने वाले, भाईचारे में विश्वास रखने वाले इतने भोले व्यक्ति हैं। वो परोपकार सबके साथ कर देते हैं और उन्हें लोग धोखा देते हैं। वो दर्जनों लोगों से धोखा खा चुके हैं। और ये कहावत आपने सुनी होगी कि धोखा देने वाला कभी खराब नहीं होता, धोखा खाने वाला खराब नहीं होता, धोखा देने वाले ही खराब होते हैं। तो जो धोखा दे के गए हैं, जवाब तो उन्हें देने हैं। जो कहते थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। आपके गठबंधन का भी लगभग अनुभव यही रहा है, तो आगे भी क्या इस तरह के गठबंधन देखने को मिलेंगे विधानसभा चुनाव में, या देखिए, जो लोकसभा में हमारा इंडिया गठबंधन था उसकी संभावना पूरी ये है कि वो जारी रहेगा विधानसभा में भी, और किसी नई पार्टी से हम गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। बाकी कोई विशेष परिस्थिति होगी और कोई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। भाटी जी, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेता उनको माना। ममता बनर्जी सबसे बहादुर और सबसे शानदार नेता हैं इंडिया ब्लॉक में, और बहुत हिम्मत के साथ बीजेपी के अत्याचार के खिलाफ और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं, हिम्मत और हौसले के साथ। तो बड़ी नेता हैं और हमारी पार्टी तो हमेशा उनका समर्थन करती है, और अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें तो खुशी होगी। हमारी पार्टी उनके साथ। एलओपी के रूप में राहुल गांधी जिस तरीके से चीजें उठा रहे हैं उसे किस रूप में देखते हैं? क्या राहुल गांधी सक्षम नहीं है? राहुल गांधी पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और बहुत गंभीरता के साथ आम आदमी के मुद्दों को उठा रहे हैं। और जो हमारा पीडीए का फार्मूला उस पर ही राहुल गांधी चल रहे हैं, वही मुद्दे वो उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है। जब नए नए तो सभी आते हैं तो सीखते हैं पहले, लेकिन अब राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अखिलेश जी ने हिमाचल में एक ट्वीट किया था कि आश्रम तक जाने वाली जब प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है तो सनातन सड़क क्यों नहीं रख सकते? इसे क्या मायने हैं? नहीं, अखिलेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश के तो उन्हें एक एक जिला, एक एक तहसील की समस्याएं उनकी उंगलियों पे हैं। वो बिना रुके आपको ये गिनवा सकते हैं कि अपने 5 साल के शासनकाल में उन्होंने किस किस जिले में क्या क्या काम किए।
और ये भी बता सकते हैं क्या क्या काम रह गए हैं जो अभी और होने हैं। इसी तरह वो देश की समस्याओं पर भी नजर रखते हैं, तो उनका इशारा यही था। सनातन सड़क की उन्होंने बात की, तो क्या ये अखिलेश जी हिंदुत्व की ओर बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तो हिंदू हैं नहीं कि हम हिंदू। अखिलेश जी के परिवार में नेताजी के टाइम से सारे हिंदू तीज त्योहार इतने शानदार तरीके से मनाए जाते हैं, बीजेपी वाले तो मनाते भी नहीं होंगे। अखिलेश जी के घर में अभी भी 40 गाय हैं और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। तो ये तो फर्जी गो भक्त हैं जो कह रहे हैं कि ये इधर वाली गाय हमारी माता है, उत्तर वाली और दक्षिण वाली हमारी माता नहीं है। मतलब ये माताओं को बांट रहे हैं या पिता को बांट देंगे कुछ दिन में। तो हमें अपने हिंदू होने पे गर्व है और हम सारे हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति का पालन करते हैं और सारे त्योहार मनाते हैं। तो ये तो बीजेपी वाले हम पे ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू नहीं है, क्योंकि वो हिंदू उसे मानते हैं जो मुसलमानों को गाली देता हो। हम असली हिंदू उसे मानते हैं जो भाईचारे को बढ़ावा देता हो। हिंदू धर्म तो सहिष्णुता का, प्रेम का, सद्भाव का, भाईचारे का धर्म है। असली जो हिंदुत्व है वो विवेकानंद का हिंदुत्व है, दयानंद का हिंदुत्व है, गांधी जी का हिंदुत्व है, राजा राममोहन राय का हिंदुत्व है, सावरकर और गोडसे का हिंदुत्व फर्जी हिंदुत्व है जिसे बीजेपी मानती है। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती थी, हमारी वोट काटना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना शानदार काम किया है। मैं जिला आगरा की टीम को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी दोनों बैठे हैं, लल्ला गुजर जी, देवेंद्र यादव जी, अरोड़ा जी, सब साथी बैठे हैं। सब कार्यकर्ताओं ने एसआईआर में मजबूती के साथ खड़े रहे, तो उन्होंने बेईमानी होने नहीं दी। अभी तक एसआईआर ठीक ठाक है। अभी भी वो फर्जी फार्म 7 के जरिए कुछ करना चाह रहे थे गड़बड़ी, उसे भी समाजवादी पार्टी रोक रही है। एआई समिट में जिस तरीके से सेटलेस प्रदर्शन एनएसयूआई अखिलेश यादव देखिए, शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरह से पॉक्सो में मुकदमा किया गया है वो बहुत ही चिंताजनक और बहुत शर्मनाक है। इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन शंकराचार्य पुलिस के घेरे में थे। उनको पूरी मंडली पुलिस ने घेर रखी थी और वहाँ मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस के घेरे में कोई यौनाचार कर सकता है? सवाल ये है। दूसरी बात, ये केस जो मुकदमा दर्ज हुआ 156(3) में कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। कोर्ट में आदमी तब जाता है जब पुलिस नहीं सुनती है, थाना नहीं सुनता है तो फिर पुलिस कप्तान के पास जाता है और इसके प्रमाण देने पड़ते हैं 156(3) में। आप सब जानते होंगे, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि हमने पहले थाने में शिकायत करी, फिर हमने पुलिस अधीक्षक को शिकायत करी और उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। तो क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है? जो शिकायत करता है वो कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ यौनाचार हुआ है, यौन शोषण हुआ है उनका। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। पॉक्सो जैसे मुकदमे में पुलिस मुकदमे नहीं लिख रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में, और याचिकाकर्ता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। तो या तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, योगी जी दावा ना करें कि कानून व्यवस्था ठीक है, या ये मुकदमा फर्जी है। अगर सचमुच घटना हुई है तो पुलिस तो तुरंत कार्रवाई। पुलिस ने इसलिए रिपोर्ट नहीं दर्ज की होगी कि पुलिस को पता था ये फर्जीवाड़ा। शिकायतकर्ता खुद हिस्ट्री सीटर है, खुद आरोपों के घेरे में रहा और अपने विचार बार बार बदलता रहता है। तो अगर एक शंकराचार्य जैसी पदवी धारण किए व्यक्ति के खिलाफ भी आप फर्जी मुकदमे का सहारा लोगे, जो इस पार्टी का, इस सरकार का जाना पहचाना फार्मूला है, जिससे भी असुविधा हो मुकदमा, बुलडोजर, मुठभेड़, 3 ही हथियार हैं इनके पास। आजम खान जैसे शानदार नेता के खिलाफ 94 फर्जी मुकदमे कर दिए। मोहित खान का केस आपके सामने है, अयोध्या में सेम यही केस था, पॉक्सो का ही। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। ये मुकदमा भी फर्जी है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि शंकराचार्य के खिलाफ भी फर्जी मुकदमे करा रही है सरकार। जो इनके खिलाफ बोले, जो इनसे सवाल करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा, उसको जेल, उसके अब हो सकता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में बुलडोजर निकल पड़ेंगे और शंकराचार्य जी का जो आश्रम है वो अवैध करार दे दिया जाएगा। तो सभी संत जो है एक जगह समागम करने वाले हैं, उसको किस तरह से देखें? इस मुद्दे पे नहीं, मुझे उसका ज्यादा जानकारी नहीं है और वो हमारा कोई विषय नहीं है। वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हैं, वो अपना समागम करें। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते
अन्याय किसी के साथ भी होगा, चाहे शंकराचार्य के साथ हो या किसी आम रिक्शा वाले के साथ, ठेली वाले के साथ हो। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो। सपा के पीडीए को तो भाजपा जो है फर्जी पीडीए बता रही है। हाँ, भाजपा तो सबको फर्जी बताती है। भाजपा के लिए तो ना हम देशभक्त हैं, ना हम भारतवासी हैं, ना हम हिंदू हैं। वो तो हमें इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। काल नेमी की अधिकतर बात और योगी जी से पूछना चाहिए पत्रकारों को कि आपने योगी की डिग्री कहाँ से ली, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। नहीं, आप सबसे सर्टिफिकेट फॉर्मूला आपका लोकसभा के चुनाव में चला, क्या लगता है विधानसभा में भी आप उससे दौड़ेगा? उसमें तो खाली चला था 24 में, तो 27 में ही दौड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से पीडीए और मजबूत हो चुका है। और पीडीए में खाली पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक नहीं है। पीडीए में वो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। पीडीए का फॉर्मूला तब पूरा होता है। सपा मन से ये कहा जा रहा है कि पीडीए तो बहुजन समाज पार्टी का ही पीडीए है, ये तो अच्छी बात है, अगर उनका ही है तो भी क्या बुराई है। अच्छी बात किसी से भी सीख लो, तो ये कोई अपराध थोड़ी है। मानवर काशीराम एक बहुत बड़े विचारक, बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।